Now, class 4 student, I am going to start your new video where I am going to tell you about the fourth generation computer 1971 to present बोला गया है यहाँ पर, right? With the continued development of technology, कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का जो आगे बढ़ रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब जब काम होता है टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंटिन्यू डेवलपमेंट, चलता ही जाता है, रुकता नहीं है। दैट इज कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईसीज बिकम स्मॉलर, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिकम स्मॉलर, इंटीग्रेटेड सर्किट और भी छोटा हो गया, एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और भी ये भीतर का जो लॉजिक है इसका वो और भी टफ हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब टफ हो गया ये, ठीक है। दिस केम टू नोन एज माइक्रोप्रोसेसर। इसको ही मतलब ऐसे चेंजेस को ही, आईसीस के ऐसे चेंजेस को ही बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर बॉट अबाउट द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जहां से शुरू हुआ है वहां से हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मानते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दे यूज माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आईसीस बोल के अलग से कुछ नहीं है, आईसीस तो है ही, आईसीस को छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर भी है। दे आर स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। एफिशिएंट, बहुत काम करने वाला चीज़ होता है। एफिशिएंट होता है मतलब सब कुछ एक साथ कर पाते हैं, एफिशिएंट होता है। एंड चीप मतलब सस्ता भी होता है। व्हेन कंपेयर टू कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन, जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं पिछले जनरेशन कंप्यूटर के साथ, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर छोटा था, एफिशिएंट था एंड चीप था। छोटा, बहुत काम करने वाला, एफिशिएंटली काम करने वाला, एंड चीप मतलब बहुत सस्ता, ठीक है। उन तीनों से, ठीक है। दे यूज कीबोर्ड्स, मतलब फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड यूज होते थे। दे यूज कीबोर्ड, माउस एंड वेरियस अदर डिवाइसेस टू इनपुट डेटा एंड मॉनिटर प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर आउटपुट। तो ये जो कंप्यूटर थे, ये माउस, कीबोर्ड, माउस एंड वेरियस अदर डिवाइसेस टू इनपुट डेटा के लिए कीबोर्ड, माउस एंड वेरियस अदर डिवाइसेस इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम में, मतलब फोर्थ जनरेशन में, जो अभी के दिन में हम लोग करते हैं। इनपुट डेटा एंड मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर आउटपुट। मॉनिटर, प्रिंटर हम लोग देख चुके हैं, तुम लोग भी इस्तेमाल कर चुके हो या करोगे। अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है, स्कूल खुल जाएगा तो तुम लोग भी करोगे। अदर डिवाइसेस फॉर आउटपुट, ठीक है। दे हैव द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी साइज। फोर्थ जनरेशन में हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई हो चुका है, हो चुका था या है अभी भी, तो हो रहा है, बोल सकते हो रहा है, अभी भी और भी होगा। एंड मेमोरी साइज एमंग ऑल द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इसका प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा एंड मेमोरी साइज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स विथ प्रोसेसिंग स्पीड एक्सीडिंग बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड हैव बीन डेवलप्ड। सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किया गया इस जमाने में, मतलब फोर्थ जनरेशन में, मतलब 1971 टू yes 1971 टू प्रेजेंट। प्रोसेसिंग स्पीड एक्सीडिंग बिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग कर सकता था पर सेकेंड में, हैज बीन डेवलप्ड, ऐसा मशीन डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर। डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी रन एट द सेम टाइम। बहुत सारा एप्लीकेशन एक साथ रन होता है इस टाइम पे। जैसे कि मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारा एप्लीकेशन एक साथ रन हो रहा है। मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल, मतलब मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारा टास्क को बोला जाता है मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल। 7, वेरियस कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टू फॉर्म नेटवर्क। बहुत सारा कंप्यूटर लिंक कर सकते थे, लिंक करके हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं इस जमाने में, ठीक है। हम लोग देख ही चुके हैं, हमारे स्कूल के लैब में भी ये है, देखोगे तुम लोग। टुडे ऑल कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब कैन बी कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। तो टुडे, आज के दिनों में, ऑल कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब मतलब सारा
अर्थ में मतलब पृथ्वी में, अक्रॉस द ग्लोब मतलब पृथ्वी में कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आज के दिन में ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, राइट, सारा पृथ्वी में, ठीक है। The reduced size of the processor has made possible the invention of laptops and other handheld devices that are portable. तो reduce size, जो size reduce हुआ था माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू, तो reduce size of the processor has made possible मतलब ये possible कर दिया, मतलब ये easy तैयार करने का एक संभावना दी, मतलब एक possibility दिया कि इन्वेंशन किया गया। क्या इन्वेंशन किया गया? लैपटॉप एंड अदर हैंडल डिवाइसेस। जैसे कि आज के दिनों में तुम लोग फ़ोन पकड़ के करते हो, फ़ोन भी लॉजिकली एक कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर है, उतना काम नहीं कर पाता है लेकिन लैपटॉप में जितना काम होता है, लेकिन बहुत सारा काम हो जाता है आज के दिन में, राइट। हैंडल डिवाइसेस आर दैट आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इजीली, ठीक है। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI have been developed। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया विथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर मॉनिटर में, मैं दिखाना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे ग्राफिक्स देख सकते हो, दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम लोग जहाँ पे देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप्ड हैज बीन डेवलप्ड, ये बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 14 में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है देख लेते हैं। Xerox Alto was an early personal computer developed by Xerox in 1973 में Xerox Alto was an early personal computer developed। Xerox Alto बोल के एक पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किया था 1973 में, Xerox in 1973। It was one of the first computers to use the term desktop। जिस कंप्यूटर में पहला बार डेस्कटॉप का टर्म, डेस्कटॉप बोल के जो टॉप हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, उसका इस्तेमाल हुआ था। एंड हैड ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और इसमें क्या था, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। IBM 5100 developed in 1975 was the first commercially available and portable computer। IBM 5100 developed in 1975 was the first commercially available portable computer। ये commercially available portable computer था 1975 में, IBM 5100। Apple Macintosh which was launched in 1984 में एप्पल मैकिंटोश, एप्पल का नाम सुने होंगे, एप्पल वॉचेस, एप्पल का मैकबुक, राइट, ये सब हम लोग नाम सुनते हैं। तो एप्पल अमेरिकन कंपनी है, एप्पल ने ये सब क्रिएट किया था 1984 में, मतलब एप्पल मैकिंटोश पहला कंप्यूटर उन लोगों का। वाज द माउस ड्रिवन कंप्यूटर विद GUI, उसके साथ माउस ड्रिवन कंप्यूटर क्रिएट किया गया था GUI के साथ, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, ठीक है। All modern personal computers including laptops and handheld devices are 4th generation computer। 4th generation computer में हम लोग किस कंप्यूटर को बोलते हैं? For personal computers including laptop, handheld devices are 4th generation computer। आज के दिन में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की माफिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्ड वेब पोर्टेबल, एबल टू बी कैरी और मूव इजीली, जिसको हम लोग इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। एंड यू शुड नो द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हेल्प अस यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग आइकॉन्स, ठीक है, मेनूज एंड विंडोज, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, यूजिंग आइकॉन, मेनूज एंड विंडोज में दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकॉन्स, मेनूज एंड विंडोज, ये है मेनू, आइकॉन, मेनू एंड विंडोज। विंडोज जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, ये है विंडोज, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, थैंक यू।